ऑलराइट गाइस, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, डोजकॉइन, ब्लॉकचेन, कार्डानो, इथीरियम, एनएफसी, आखिर ये सब है क्या? इवन कुछ यूट्यूबर्स अभी इन एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं जहां पर हम क्रिप्टोज को सेल और परचेज कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है कि क्रिप्टोज आखिर होते क्या है। तो इस ये एक वीडियो आपको बना देगी क्रिप्टो नूब से क्रिप्टो जीनियस। यस, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आखिर क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है और ये सारी चीजें होती क्या है, क्यों इसके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो किस क्रिप्टो में, और इसकी डार्क साइड के बारे में भी जानेंगे। यस, ऑलराइट, क्रिप्टोस की ट्रांजैक्शंस को समझे उससे पहले मैं आपको थोड़ा टाइम में पीछे लेके जाना चाहता हूं ताकि अभी की ट्रांजैक्शंस को समझ सके। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कैसे होती थी? स्टेज 1, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो बदले में मुझे कोई चीज देनी पड़ती थी, राइट। अब यहाँ पर ये होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में एक गाय है और मुझे चाहिए घोड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगा जिसके पास में घोड़ा हो और जिसको गाय की भी नीड हो। अगर तो ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी तो ट्रेड हो जाता था, लेकिन अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो ये ट्रेड नहीं होता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस तरह की ट्रांजेक्शन्स की, स्टेज 1 की। अब यहाँ पर एंट्री होती है कॉइन्स की, स्टेज 2, जहां पर ये चीजें तांबे, सिल्वर या फिर किसी महंगे मटेरियल से बने होते थे, फॉर एग्जांपल गोल्ड। तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि ये महंगे मटेरियल से बने हुए होते थे और लोग सोचते थे कि इसे पिघला के कुछ ना कुछ और बन सकता है। तो ये ट्रेड में काम आया जहां पर ट्रांजेक्शन होती थी। और एक फन फैक्ट तो ये है कि ब्रिटिश पाउंड एक्चुअली 1 पाउंड सिल्वर से बना हुआ था। यस, इन कॉइन्स की खुद की एक कीमत होती थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करते थे। अगर मुझे कोई बड़ी पेमेंट करनी हो तो मुझे पूरी एक पोटली भर के लेके जानी पड़ेगी उस बड़ी पेमेंट को करने के लिए। और इस चीज को सॉल्व किया पेपर मनी ने, पेपर मनी ने। अब गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड हुए, गवर्नमेंट के नीचे बैंक स्टैब्लिश्ड हुए और गवर्नमेंट ने कहा कि ये आपका पैसा है और इसकी गारंटी हम देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली एक रिसिप्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये वैल्यूएबल है 500 नंबर के बराबर, और हर देश में इसका एक अलग नाम होता था। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में इसको रुपए कहते हैं, राइट। ओके, स्टेज 4, पैसों को स्टोर करने का तरीका बदल गया, ट्रांजेक्शन करने का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया। ना एटीएम चोरी होने का डर है, ना बैंक चोरी होने का डर है, क्योंकि पैसे गायब हो चुके। ना यहाँ पर कॉइन है, ना सिल्वर है, ना पेपर मनी है, ना घोड़ा है, ना गाय है, ना कॉइन, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके से है कि फ्लिपकार्ट से अगर मैं कोई 200 रुपए की चीज खरीदता हूँ तो कार्तिक के अकाउंट में, मतलब मेरे अकाउंट में बैंक अपडेट कर देगी कि 200 रुपए अब कार्तिक के पास कम हो गए। एट द सेम टाइम फ्लिपकार्ट की बैंक अपडेट कर देगी कि फ्लिपकार्ट के अकाउंट में अब 200 रुपए ज्यादा। दैट्स इट। ऑलराइट, स्टेज 5, स्टेज 4 में जो सिस्टम हम यूज कर रहे थे वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो ये क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करती है। हम इंसानों की प्रॉब्लम ही है, हर चीज में प्रॉब्लम निकालने की आदत है। क्या? तो सबसे पहले वाली प्रॉब्लम ये थी कि ट्रांजेक्शन होने में दिक्कत हो जाती, जैसे घोड़ा गाड़ी वाली बात में, घोड़ा और गाय वाली बात में, कि अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए तो नहीं होता था। उसके बाद में कॉइन्स का ये दिक्कत था कि वो बहुत भारी है। पैसे आए तो पैसों की ये दिक्कत थी कि वापस प्रिंटिंग करने का प्रॉब्लम, बहुत सारे पैसे प्रिंटिंग में वेस्ट हो जाते थे और फटने का डर रहता है, ये सारी चीजें। और स्प्रेडशीट का ये प्रॉब्लम है कि एक देश में कोई एक बैंक तो होता नहीं है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, और बहुत सारे बैंक्स होते हैं एक देश में, और बहुत सारे देश भी होते हैं ना, तो बहुत सारे देशों में बहुत सारे बैंक्स होंगे, तो बहुत सारे स्प्रेडशीट्स हो गए, राइट। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सचेंज रेट लगते हैं, कि अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको एक्सचेंज रेट देने पड़ते हैं, बहुत सारी ये चीजें। और इन सारी चीजों को सॉल्व करता है क्योंकि यहाँ पर कोई अलग अलग स्प्रेडशीट नहीं है, कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, और इंटरनेशनल पेमेंट एक चुटकी में हो सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे कोई पैसे ट्रांजेक्शन करने हैं, मुझे किसी को पैसे देने हैं, फॉर एग्जांपल जर्मन पैसे मुझे ट्रांसफर करने हैं, तो लगभग मुझे 6 से 12 घंटे वेट करना पड़ेगा। यस, और इन सारी चीजों को सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन हम इंसान हैं, फिर से इंसान है हम, तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है क्रिप्टो करेंसी में, डार्क साइड, जिसको हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पर अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी होता क्या। यही ठीक है। तो ये सब बिल्डअप करने का रीजन सिर्फ इतना है कि हम क्रिप्टो का एक्चुअल करंट पोजीशन समझ सके। लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सचेंज एवर, और ये 100% वर्चुअल है। बिटकॉइन के लोगो देखकर ऐसा लगता है कि वो गोल्ड से बना है, लेकिन न यहाँ पर गोल्ड है, न सिल्वर, न पेपर। ये सिर्फ ट्रांजेक्शन है डिजिटल एसेट का, और इसका कोर कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है स्टेज 4 के जैसे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अलग अलग स्प्रेडशीट ना होकर सिर्फ एक ही स्प्रेडशीट है जहां पर सब कुछ एंटर होता है कि कौन किसको कब कितने पैसे दे रहा है, और इस बड़ी सी स्प्रेडशीट को कहते हैं लेजर। और अब
हर कोई क्यों पागल हो जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के पीछे? तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला ये कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब हर ट्रांजेक्शन इस लेजर में रिकॉर्ड होती है और इस लेजर की हर एक कॉपी हर एक इंसान के पास होती है जो इस सिस्टम का पार्ट है। और आपने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में सुना होगा, स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। तो बेसिकली करना क्या है कि कंप्यूटर सेटअप करना है और इस लेजर को रन होने देना है उस कंप्यूटर की पावर से। अभी ऑलमोस्ट 10 लाख माइनर्स है पूरे दुनिया भर में, और बिटकॉइन तो सिर्फ एक करेंसी है बाकी के 4000 क्रिप्टो करेंसीज में से, राइट। तो बहुत सारी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज होती है, जैसे मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, इथीरियम, कार्डानो, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, बहुत सारे अलग अलग करेंसीज है यहाँ पर। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने का रीजन ये है कि जब वो उस लेजर को चलने देते हैं, उस लेजर की एक कॉपी को चलने देते हैं, तो उन्हें कुछ बिटकॉइंस एज ए कंपनसेशन मिलता है। यस, तो कमाने का तरीका है। और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्कूल टीचर ने स्कूल के अंडरग्राउंड में बहुत सारे कंप्यूटर सेटअप किए और वहां पर क्रिप्टो माइनिंग करना शुरू कर दिया। पर इस बात का पता तब लगा जब स्कूल का बिल 4 से 5 लाख रुपए ज्यादा आने लगा। तो जो भी अब ये सोच रहा है कि मैं अपना कंप्यूटर, अपने घर वाला कंप्यूटर सेटअप कर देता हूँ और वहां पर क्रिप्टो माइनिंग करना शुरू कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा पावर चाहिए इसको चलाने के लिए। और दूसरा फायदा ये है क्रिप्टो माइनिंग करने का कि अगर मैं 5 बिटकॉइन स्पेंड करता हूँ तो वो अलग अलग बैंक्स में अपडेट करने की बजाय उस लेजर में इंडिपेंडेंटली जितने भी माइनर्स है उनके कंप्यूटर में, उन कॉपीज में अपडेट हो जाएगा। सबकी कॉपीज में अपडेट हो जाएगा कि मैंने 5 बिटकॉइन स्पेंड किए। अब इसी से दूसरी चीज पे हम एंटर करते हैं कि लोग उसके पीछे क्यों पागल है, सिक्योरिटी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी के कंप्यूटर में हैक करूं और उसके फिगर्स में कुछ चेंज करके अपने आप को कुछ बिटकॉइंस ट्रांसफर करने का ट्राई करूं, लेकिन सिस्टम इतना क्लेवर है कि वो पहचान लेगा कि 99% लेजर्स की कॉपी कुछ और कह रही है और ये वाली लेजर की कॉपी कुछ और कह रही है। अभी लोग इंडिया में भी बहुत सारे माइनर्स हैं जो क्रिप्टो माइनिंग करते हैं और उनका मानना है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है और बैंक्स ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगे नियर फ्यूचर में। और इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे भी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस नहीं है। मैं वर्ल्ड में कहीं भी कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 सेकेंड्स में, राइट। और मुझे 6 या 12 घंटे वेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट वो भी क्लोज टू 0 है। इंटरेस्ट रेट की मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है इससे। और यही से असली मजा शुरू होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, जिस पर एक सिस्टम चलता है और कसम से मानो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो बात करेंगे हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और अगर मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे आई कार्ड में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, कुछ वैल्यूएबल लगी होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी के लिए बाय।